सच्चिदानंद सतगुरु श्री गुलाबनाथ बापू को नमः। किसी गुरु भक्त ने एक अद्भुत प्रश्न पूछा है कि संपूर्ण संसार आत्मस्वरूप ही है, तो सभी ऐसा आत्मस्वरूप की जागृति क्यों नहीं होती है सभी को। ये प्रश्न पूछना ही अपनी शूरवीरता बताई है। कई लोग अपनी गलती नहीं बताते हैं और अपनी महिमा बढ़ाते हैं। धन्यवाद है जिसने प्रश्न पूछा है। वास्तव में ये प्रश्न सभी का है। गुरु महाराज की कृपा से कौन से कारण हैं, उसके कारण हमें अपने आत्मस्वरूप की और सर्वत्र एक परम चैतन्य तत्व की अनुभूति नहीं होती है। वह अहंकार से नहीं, वास्तविकता से उसी का कारण आप में नहीं है। मुझे आप में तो वही मेरा चैतन्य तत्व, गुरु तत्व के सिवाय कुछ नहीं। फिर भी प्रश्न पूछा है तो उनका जवाब देने के लिए गुरु महाराज की कृपा से यत्न करता हूं। एक तो हमें जो नहीं है, जो प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, जो प्रतिक्षण बाद हो रहा है, उसी को पहले हमने सत्य मान कर रखा है और उसी सत्य का अहंकार लेकर हम भजन, कीर्तन, भक्ति सब कुछ करते हैं। अच्छा है, कोई विरोध नहीं है। ये सभी ज्ञानवान महापुरुष अज्ञान अवस्था में सब ऐसे ही थे। और दूसरा कारण यह है कि हम कभी भी किसी के सत्संग में नहीं गए होंगे। अगर सत्संग में गए होंगे तो अहंकार को साथ में लेकर गए होंगे। अगर सत्संग में गए होंगे तो सत्संग के दोष निकालने के लिए गए होंगे। फिर भी भले दोष निकाले हैं महापुरुषों के, लेकिन जो सत्संग के शब्द आपके कानों में पड़े हैं उसको एक दिन अंकुरित अवश्य होगा। और तीसरा कारण, सद्गुरु के शरण में नहीं गए हैं। अभी हमारे जीवन में कोई समर्थ, कोई प्रगट, कोई ब्रह्मनिष्ठ, कोई अपने आप में ज्योत जगाने वाले, अपने आप में ही परमात्मा की अनुभूति कराने वाले सद्गुरु के शरण में नहीं गए होंगे। अगर सद्गुरु शरण में गए हैं तो हम सद्गुरु के सनातन सत्य उपदेश को, अपने स्वरूप को हम बराबर गुरु महाराज ने जो समझाया है वह समझे नहीं होंगे। जब गुरु महाराज हमें उपदेश करते हैं, शरीर होगा गुरु के चरणों में, उपदेश में, लेकिन हमारा मन इन नश्वर जगत के पीछे भागता रहता है। ऐसा होता होगा तभी हमें ये उपदेश समझ में नहीं आया। चित्त की वृत्ति भटकती होगी। गुरु महाराज के उपदेश सारी समझ से हमने स्वीकारा नहीं होगा।
गुरु महाराज का उपदेश हमने समझ के साथ स्वीकारा नहीं होगा और बाद में किया होगा। स्वीकार भाव में कोई संशय होगा। इसलिए कृष्ण परमात्मा ने और सभी ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष यही घोषणा करते हैं कि ये ज्ञान, ये उपदेश कृष्ण परमात्मा ने उसी वक्त हजारों शब्द लगाए थे, लेकिन अभी हजार नहीं, अबजों में कोई विरला मुझे सर्वत्र वासुदेव जानता है। सर्वत्र एक ही गुरु तत्व है। तो यहां हमारी गलती कहां है? कोई संशय होगा और आचरण हमारा मनमानी होगा। हम अपने मिलावट के अनुसार आचरण करते हैं। इसलिए ये हमें अप्रोक्षानुभूति नहीं होती होगी। और गुरुमुखी होकर गुरु चरण में जाने के बाद हम नहीं हैं, अब गुरुमुखी है। गुरुमुखी होकर गुरु की, किसी भी संतों की, किसी भी गुरु भक्तों की जो हमारे में राग द्वेष ईर्ष्या होती है, तो समझो ये उपदेश नहीं प्रकट होगा। यहाँ तक किसी पशु पक्षी प्राणी जीव जंतु किसी का भी राग द्वेष करने का अधिकार गुरुमुखियों को नहीं है। क्यों? मिथ्यात्व का बाध हो चुका है। अगर जिनको मिथ्यात्व का बाध नहीं हुआ है, वही संतों की, गुरुमुखियों की, सभी गुरु भाइयों की, गुरु बहनों की निंदा करता है। क्यों? कि मुझसे आगे न चला जाए। ये सूक्ष्म भाव पड़ा रहता है।